जय हिंद सभी को। सहज एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की कक्षाएं आपकी चल रहे थे, मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा था और कल हम आपको प्रिज्म करा रहे थे। आज हम आपको पिरामिड के बारे में कुछ बताएंगे। पिरामिड कैसा होता है, कैसा नहीं होता है और पिरामिड में क्या क्या आप कर सकते हैं। क्या है पिरामिड? अर्थात पिरामिड। इसमें क्या है? इसका आधार क्या प्रिज्म का आधार था और पिरामिड का आधार था, दोनों लगभग सेम ही होते हैं। इसका भी आधार, इसका आधार कोई भी आकृति, कोई भी आकृति जैसे वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, षटभुज या फिर समलंब इत्यादि कुछ भी हो सकता है। आई बात आपकी समझ में? परंतु इसका प्रिज्म में क्या था? प्रिज्म ऐसा होता था जो आधार होता था, अर्थात जिस आकृति में आधार होता था उसी आकृति में आपका शीर्ष होता था। परंतु यहां पर क्या डिफरेंस होगा? यहां पर इसका डिफरेंस होगा, परंतु इसका शीर्ष एक कोण अर्थात कोना होगा। कोने का अर्थात तात्पर्य है नुकीला होगा। उसके बाद क्या है? इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम अर्थात आयतन 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी? हाइट जो उनमें हम लेते थे परपेंडिकुलर हाइट, ना कि लीनियर हाइट। तिर्यक ऊंचाई नहीं, सीधी जो खड़ी ऊंचाई होती है 90 अंश की। CS से कर्व्ड सरफेस एरिया, CS से क्या होगा? 1/2 CS से क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया 1/2 गुना पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या होती है? जो अभी आपको बताया, तिर्यक ऊंचाई। उसके बाद आपका बच गया TS से। TS से क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। ये होगा आपका CS से अर्थात कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ये तीन चीजें आपको बताई हैं, इन तीन चीजों में ही आपका ये सारा हो जाएगा। आई बात समझ में? अब क्या है, जैसे ये ऊपर एक चित्र दिया गया है बना करके, इसमें क्या है? ये आपकी L है जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये आपकी H है जो कि परपेंडिकुलर हाइट है, और ये R है। R क्या है? जो आधार है, इसमें वृत्ताकार आधार है। जैसे चित्र में दिया शंकु एक पिरामिड का रूप है। जब ये पिरामिड का रूप है तो शंकु का आयतन V बराबर क्या होगा? 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या होगा? πr² H। πr² एरिया ऑफ बेस हो गया और हाइट हो गई H। ये तो हो गया इसका आयतन। उसके बाद क्या है? CSA। CSA क्या बताया है? 1/2 पेरीमीटर ऑफ आधार अर्थात 2πr और इंटू तिर्यक ऊंचाई L। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा πrl। आई बात आपकी समझ में? उसके बाद क्या है? उसके बाद है TS से। उसके बाद क्या है? टोटल सरफेस एरिया TSA बराबर ये क्या होगा? CS से πrl जमा एरिया ऑफ बेस क्या है? πr²। πr²। क्या कॉमन ले सकते हैं हम? पाई कॉमन ले सकते हैं, r। अंदर क्या बच गया? L प्लस R।
जहां एल कैसे निकालेंगे, जहां एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है। जो हमने अभी आपको ये फॉर्मूलाज बताए हैं इस चित्र के अनुसार, उसी के अनुसार अब आप क्वेश्चन आगे करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 6:5 है और उसका आयतन 2200/7 घन सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी। आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन कितना दिया 2200/7। पाई का मान क्या होगा, बटे 3 भी तो है आयतन में, तो 1/3 पाई का मान 22/7। अब देखिए ये जो यहां पर किस किस का है, शंकु की ऊंचाई h और व्यास अर्थात 2r। 2r का अनुपात कितना है 6:5। इसको हम 6a ले सकते हैं, इसको हम 5a ले सकते हैं। जब 2r बराबर 5a है तो r बराबर 5/2 इंटू a हो जाएगा। अब यहां पर हमने पाई का मान रख लिया, r का मान क्या है 5/2a अर्थात 25/4 इंटू a स्क्वायर, और h का मान क्या है इंटू 6a। अब इस 7 से ये 7, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार, तो ये आ गया 2200 बराबर 11 गुणा 25 गुणा ए स्क्वायर ये और ये हो गया ए की 3। अब इसमें क्या करना है आपको, ए की 3 बराबर 2200/25 गुणा 11, 11 दूनी 22, 200, 25 अट्ठे 200, तो यहाँ से a बराबर घनमूल 8 का और ये आ जाएगा बराबर 2 की। तो अब हमारा h बराबर क्या आ गया 6 गुणा 2 बराबर 12, और क्या आ गई 5/2 गुणा 2 बराबर 5, और ये किस में आई सेंटीमीटर में। तो तिर्यक ऊंचाई पूछी है अर्थात l पूछा है। l क्या होता है h स्क्वायर जमा r स्क्वायर, h का मान 12 का वर्ग जमा 5 का वर्ग बराबर रूट में 169 अर्थात 13 सेंटीमीटर। या फिर यहाँ भी आप वो लगा सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये 12 ये 5, तो ये कितना होगा ये 13 हो जाएगी, क्योंकि 5 12 13 ये एक ट्रिपलेट है जो कि एडवांस मैथ की शुरू की क्लासेस में आपको करवाए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। जो भी फॉर्मूला दिया है उन्हीं फॉर्मूला में हमने जो है वैल्यूज आपकी रखी हैं और उन्हीं वैल्यूज से आपका क्वेश्चन हल हुआ है। अगले प्रश्न पर चलिए। एक शंकुआकार टेंट में 25 व्यक्तियों को बैठाना है। ठीक है जी, बैठा देंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 4 वर्ग मीटर की जगह, बैठने के लिए जगह तो चाहिए, और सांस लेने के लिए 80 घन मीटर हवा की आवश्यकता है, या हवा चाहिए। बिना हवा के सांस कैसे लेंगे, सांस नहीं लेंगे तो वो मर जाएंगे। तो टेंट की ऊंचाई मीटर में क्या होगी। टेंट की कौन सी ऊंचाई पूछी है इसने, हाइट पूछी है। क्या पूछी है, हाइट। और टेंट में बैठने की जगह, बैठेंगे आदमी कोई छत पे तो बैठेंगे नहीं या चद्दर पे चढ़कर, वे फर्श पे बैठेंगे। अर्थात इसने ये कहा है कि जो उसका आधार है उस आधार पर 25 व्यक्ति बैठ सकते हैं और एक व्यक्ति को 4 वर्ग मीटर की जगह चाहिए। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल 25 व्यक्ति, एक को 4 की जगह, तो 25 चौका 100, और ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। आयतन, आयतन कितना दिया है 80 घन मीटर की हवा चाहिए उनको, किनको 25 व्यक्तियों को बैठने के लिए। और आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर है 80 के। हमें क्या चाहिए एच, ये आधार का क्षेत्रफल है। पाई स्क्वायर की जगह 100/3 इंटू एच बराबर 80, 0 से 0 गई। एच बराबर 8 गुणा 3/10, 8 दिया 24/10।
पाई, पाई कहाँ भूल गई, पाई कहीं भूल गए क्या हम? बीस, 80, 8 या 24/10, ये तो 2.4 है। क्या 2.4 है? कहीं नहीं। क्या है आपका? 2.4 मीटर। आपका ऑप्शन नहीं है तो आप ऑप्शन चाहे तो यहाँ बना लेंगे। ये हम एक और ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं। ये क्या होगा? 0.4 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर अर्थात 2r बराबर 4, r बराबर 2 तथा ऊंचाई 2√3 है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी? क्या है? RH और L पूछा है, 2√3 और ये पूछा है कितनी होगी। कैसे करेंगे इसको? L बराबर क्या बताया था? रूट में h² जमा r² बराबर 2√3 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर, 4 दिया 12 और 4 16, तो L बराबर 4 और 4 किस में आएगी? सेंटीमीटर में। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में या नहीं? ऐसे ही प्रश्नों को करना है, भूलना नहीं है, ये यहाँ पर निकालनी थी आपको। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई के पदों में कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा? L निकालना है, तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी 5 सेंटीमीटर? क्योंकि समकोण त्रिभुज में 3 4 ये तो 5 होती है, क्योंकि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है आपका। एडवांस मैथ की क्लासेस जब शुरू कराई तभी आपको सभी ट्रिपलेट बताए गए थे। हमें क्या निकालना है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया और जमा एरिया ऑफ बेस, और सी एस से क्या होता है? पाई आर एल। एरिया ऑफ बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल कितना हो गया हमारा? पाई आर है हमारा 3, एल है हमारा 5, जमा पाई आर स्क्वायर 3 है तो 3 का वर्ग 9, तो 15 पाई जमा 9 पाई बराबर 24 पाई, और पाई कितना? वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? ये ट्रिपलेट समझ में आ गया होगा। काफ़ी पहले की पुरानी बातें हो गई हैं, काफ़ी पहले की क्लासेस में आपको बतला दिया गया है। ये लगभग आपकी 27वीं 28वीं क्लासेस होगी और फर्स्ट क्लास में ही आपको ट्रिपलेट के बारे में बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शंकु के आकार के टेंट का आयतन 1232 वर्ग मीटर है। क्या है आयतन? कितना है? 1232 वर्ग नहीं, ये घन मीटर होना चाहिए। ये घन मीटर है आपका, क्योंकि आयतन तो कभी वर्ग मीटर में होता ही नहीं है। आयतन की इकाई तो घन में होती है, तो ये आपका घन मीटर है। ठीक है। आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर। आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर और ये मीटर का घन हो, तो टेंट बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? अच्छा, तथा यदि कपड़ा 2 मीटर चौड़ा हो तो कपड़े की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो ये कपड़ा भी आपका वर्ग मीटर में ही है। टाइपिंग मिस्टेक आज बहुत हो रही है, कभी कभी हो जाता है। चलिए, हमें क्या निकालना है? हमें कपड़े का पहले क्षेत्रफल निकालना है। कपड़े का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? कर्व्ड, जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, अर्थात वर्ग पृष्ठ बोलते हैं या तिर्यक पृष्ठ बोलते हैं।
तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, 154 है। तो आर स्क्वायर जब जाएंगे तो 154 बटे में पाई, 22 ऊपर 7 जाएगा, 22 सत्ते 154, तो आर बराबर 7। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच बराबर 1 2 3 2। पाई आर स्क्वायर कितना दिया गया, 154, एच निकालना है, 1 2 3 2 गुना 3 ऊपर जाएगा, 154 नीचे आएगा, या कहीं और जाएगा, 154 नीचे ही तो आएगा। तो जब 154 नीचे आएगा, 154 से ये 15 8 120 और 4 8 32, 8 बार कट जाएगा, 8 तिया 24, एच बराबर 24 आ गई। अब आप यहाँ देखिए आर क्या आया, यदि आर बराबर 7, एच बराबर 24, तो एल बराबर 25 होगा। ये डायरेक्ट कैसे पता चला हमें, ट्रिपलेट से। 7 24 25 ट्रिपलेट का एक युग होता है, जैसे 3 4 5 का होता है, 6 8 12 का होता है, इसी प्रकार 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, अतः एल बराबर 25 आ गए। अब तिर्यक सी एस से या लीज्ड कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर एल, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान 25, 7 से 7, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 550 वर्ग मीटर। ये क्या आया, ये उस कपड़े का अक्षेत्रफल आया जो कपड़ा प्रयोग में आएगा। कपड़े की लंबाई, कपड़े की लंबाई, चूंकि कपड़ा 2 मीटर चौड़ा है तो अक्षेत्रफल को 2 से भाग दे देंगे, 275 मीटर लंबा। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। 550 वर्ग मीटर कपड़ा चाहिएगा और 275 मीटर वो लंबा चाहिएगा। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात R अनुपात H बराबर 4:3 है, तो उसके वृत्त पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। वृत्त पृष्ठ CS से ओब्लिक TS से, CS से क्या होता है, पाई आर एल, यही तो होता है। लंबवृत्तीय शंकु की जो CS से होता है वो पाई आर एल होता है, और पाई आर एल, और TS से क्या होता है, TS से होता है पाई आर प्लस एल। अब यहां देखिए, इस अनुपात से R बराबर 4, H बराबर 3, तो L बराबर 5 होगा। क्यों, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट तो आपको रट लो चाहे इनको, जितना भी टोटल एडवांस मैथ होगा ट्रिपलेट की लगभग हर दूसरे क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन छोड़ के हर तीसरे प्रश्न में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसके तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो ये पाई तो रहेगा ही नहीं, पाई से तो पाई गया, इस आर से ये आर गया, एल कितना 5, आर कितना नीचे 4, एल कितना 5, तो 5/9, अर्थात 5:9। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। देखिए इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन फिर भी हमने अनुपात निकाल दिया। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझे, उसी प्रकार आपके प्रश्न होते रहेंगे। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 2R बराबर 19.2 मीटर है। तो R बराबर 2 9 18 2 6 12 9.6 मीटर। इसकी ऊंचाई H बराबर 2.8 मीटर है। तो शंकु को बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। अर्थात हमें उसका CS से निकालना है। CS से निकालना है तो उसके लिए आपको L की आवश्यकता होगी। और L को हम कैसे कर सकते हैं बताओ। देखिए यहां आइए आप, H और L। H कितना 2.8, R कितना 9.6, ये हमें निकालना है। यदि से हम 4 से भाग दें 0.7, ये कितना आएगा 2.4। तो जब 4 से भाग दी तो यहाँ हमें उसमें 4 से गुना करनी पड़ेगी। इसमें 10 से गुना करी, ये 7 आ गया, ये 24 आ गया, तो हमें यहाँ 10 से भाग देना पड़ेगा। तो 7 24 25 अभी पहले प्रश्न में बताया था, तो ये 25 होना चाहिए। तो 25 चौका 100/10 बराबर 10 आ गया। तो यहाँ पर L बराबर 10 मीटर।
अब L बराबर 10 मीटर आ गया तो आपको अब कपड़े के क्षेत्रफल को निकालने की ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, हमें केवल CS से निकालना है। CS से क्या आता है, पाई आर एल। पाई कितना है, पाई के पदों में ही लेना है। आर कितना है 9.6, एल कितना आया 10, अर्थात 96 पाई वर्ग मीटर। प्रश्न में कुछ नहीं था। देखिए ऐसे ही आपका समय घटता है वहाँ पर, ऐसे ही कम समय में आप प्रश्न कर पाते हैं, क्योंकि यदि हम यहाँ पर L बराबर रूट में R² प्लस H² पर चले जाएंगे तो पहले आपको 96 का वर्ग करना होगा, फिर 28 का वर्ग करोगे, फिर उनको जोड़ोगे, फिर उनको आप रूट में लोगे और फिर उसका वर्गमूल निकालोगे, तब जाकर 10 आएगा। लेकिन यदि आपके ये ट्रिपलेट याद हैं तो कितनी आसानी से आपने प्रश्न को कर लिया। इसलिए ज़्यादातर प्रश्नों में ट्रिपलेट बहुत यूज होगा और मैंचुरेशन में तो यूज होगा ही होगा। तो कृपया इनको अच्छे से याद करें। प्रीवियस क्लासेस में देखें कहाँ कौन सी क्लास में हमने ट्रिपलेट कराए थे, तो कृपया उनको ज़रूर से ज़रूर याद करें। नेक्स्ट, किसी वृत्त के 1/3 हिस्से से शंकु का निर्माण किया जाता है। यदि उस वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो तो बनने वाले शंकु के वक्र पृष्ठ को पाई के पदों में ज्ञात करना है। पाई के पदों में क्या होगा, देखिए जैसे आप यहाँ पर एक वृत्त ले लेते हैं, ये आपने वृत्त ले लिया, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ या इसका सेंटर हो गया, और यदि आप इसको 1/3 करोगे तो ये कहीं ऐसा आएगा, ठीक है। इसके 1/3 हिस्से का निर्माण किया है। इसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो बनने वाले शंकु के वक्र पृष्ठ, अब आप बात को समझिए, ये इसकी जो परिधि है ये 1/3 हिस्सा है, परिधि बटे 3। तो पहले क्या करेंगे आप, पहले इसकी परिधि निकालेंगे या क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके दो तरीके हैं करने के, कैसे भी कर लो। वृत्त का अक्षेत्रफल पाई R², पाई कितना, पाई को ऐसे रखो, स्क्वायर 144 पाई। किसी वृत्त के 1/3 हिस्से से शंकु बनाया है, तो चादर तो उसमें यही यूज होगी। कितना भाग यूज किया उन्होंने केवल ये भाग यूज किया जो हम हरे उससे कर रहे हैं। उन्होंने केवल इस भाग को यूज किया, और इस भाग को यूज किया तो शंकु के लिए प्रयुक्त अक्षेत्रफल 144 पाई बटे 3 अर्थात 48 पाई। 3 चौक 12, 3 अठे 24। और ये किस में है, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर। आपका प्रश्न यहीं हल हो गया, क्योंकि जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये आपका पाई R/L उस शंकु का बनने वाला वक्र पृष्ठ ही आएगा। लेकिन कुछ बच्चों के यहाँ तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको इससे आगे भी आपको करके दिखाते हैं। यही शंकु का CS से होगा, कौन सा 48। अब अगर दूसरे तरीके से जाए, डिटेल मेथड जिसको बोलेंगे, शंकु का परिमाप, किसका, आधार का परिमाप कितना होगा 2 पाई R बटे 3, यही तो होगा। अब 2 बटे 3 पाई R का मान कितना है 12, 3 चौक 12, ये आ गया आपका 8 पाई। अब तिर्यक पृष्ठ, तिर्यक पृष्ठ कैसे निकालेंगे, CS से जिसको बोलते हैं 1/2। शंकु का पेरीमीटर कितना आया 8 पाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कौन सी, ये जो त्रिज्या है बड़े वृत्त की, यही तो उसकी तिर्यक ऊंचाई बनेगी, अर्थात 12। और 2 चौक 8 और 12 चौक 48, 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इधर से चले जाओ, इधर से कान पकड़ लो या उधर से कान पकड़ लो, पकड़ना आपको कान ही है। आंसर आपका 48 ही आएगा।
आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समषटभुज आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तथा आधार की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? तो टीएस से क्या होता है? टीएस से होता है समषटभुज। समषटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं और उसकी भुजा 1 की 4 सेंटीमीटर है, तो √3/4 गुणा 4 गुणा 4, ये तो त्रिभुज का, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। और कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, ये उसका आधार हो गया, लेकिन उसका शीर्ष भी तो यही होगा, तो 2 से फिर गुना करेंगे। ये तो आधार और शीर्ष का हो गया जमा। इसमें क्या करेंगे? परिमाप, अर्थात 6 गुणा 4, ये हो गया परिमाप। अब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी गई है? गुणा 8, ये उसकी ऊंचाई हो गई। अब 4 से 4 गया, 6 चौक 24 दूनी 48, √3 जमा 6 चौक 24 अट्ठे 192, और 4 चौक 16, 8 चौक 32, 48 कॉमन लेंगे तो ये 4 जमा √3 अंदर बचेगा। ये आपका टीएस से हो गया, जहां लिख सकते हैं आप h बराबर 8, a बराबर 4, जिससे हमने ये निकाला है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक प्रिज्म का शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब का क्या मतलब है? h कह रहा है, तथा आधार भुजा 12 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें भी वही निकालेंगे। टीएस से क्या होगा? सीएस से प्लस 2 गुना एरिया ऑफ बेस। सीएस से क्या है? परिमाप। परिमाप कैसे निकालेंगे? 3 गुना 12 और ऊंचाई 10 जमा 2 गुना एरिया ऑफ बेस, समबाहु त्रिभुज है, √3/4 गुना भुजा का वर्ग, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12 तिया 36, 360 जमा 50 √3, या कुछ और आएगा? गलती तो नहीं कर रही हम कहीं? 12 सेंटीमीटर, हमने 10 सेंटीमीटर ले ली है, 10 नहीं लेनी है भाई, 12 लेनी है। 12 गुना 12, ये 12 सेंटीमीटर की भुजा है, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 360, और 12 तिया 36 दूनी 72, √3, 72 को कॉमन ले लो, ये कितना आएगा? 5 जमा √3। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर, और ये वर्ग सेंटीमीटर में ही आएगा, किसी और चीज में नहीं आएगा। नेक्स्ट, एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है यदि तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर πRL, लगेगा? नहीं लगेगा, ये मत लगा देना, ये शंकु का है। तथा आयतन 40 √3 घन सेंटीमीटर हो, तो प्रिज्म के आधार की एक भुजा सेंटीमीटर में कितनी होगी? आयतन दिया है। आयतन क्या होता है? तिर्यक पृष्ठ बराबर परिमाप गुना ऊंचाई। परिमाप गुना ऊंचाई, और ये किसके बराबर है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 3AH, 3AH, H ऊंचाई है और A उस समबाहु त्रिभुज की भुजा है, बराबर 120, या AH बराबर 40। और आयतन क्या है? आयतन होता है 40 √3। जब
इसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर और h बराबर 40 √3, √3 से √3। अब आप इसे यहाँ a गुना ए एच जमा 40 गुना 4 बराबर 160 ऐसे लिख सकते हैं। और ए एच कितना है, 40 है। a बराबर 160/AH बराबर 160/40 बराबर 40। तो a कितना आया हमारा, ये बताओ जरा कितना आया। ए आया हमारा 4। ए कितना आया, ए आया हमारा 4। हमें क्या निकालना है, प्रिज्म के आधार की भुजा। और ये क्या आ गई हमारी, भुजा आई, और किस में आई, सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। ऐसे ही प्रश्न को करना है। यदि इसका और शॉर्ट तरीका देखना है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। वेरी सिंपल शॉर्ट तरीका, बहुत ही अच्छा है। देखिए कैसे होगा, यहाँ आपको बता देते हैं। देखिए आयतन क्या होता है, 3AH। ये क्या है, 3AH। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 3A, H होगी उसकी ऊंचाई, ये होगा उसका तिर्यक पृष्ठ बटे। आयतन क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर H। और ये क्या है 120, और ये क्या है 40 √3। इस √3 से ये 3 जाएगा, H से H जाएगा, स्क्वायर से ये A जाएगा, और 3 चौक 12 40, और 40 से 40। अब ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो 4/A बराबर 1 या A बराबर 4। और ये क्या आएगा, सेंटीमीटर। ये भी कर सकते हो और ये बाहर वाला भी कर सकते हो। जो आपको अच्छे से समझ में आए उसे ही आप कीजिए। वीडियो को एक बार फिर से देखें यदि नहीं समझ में आया होगा। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।